हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो दोस्तों, हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो रूपों में ज्ञात कर सकते हैं। एक अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति और दूसरा है निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति। तो पहला है अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। चलिए हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। तो दोस्तों, अक्षीय स्थिति जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होती है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित हो, तो इस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अक्षीय स्थिति को हम अनुदैर्ध्य स्थिति भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। इस बिंदु को हम P से डिनोट कर देते हैं, P से। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हमें देखना है कि मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। यह बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। तो सबसे पहले हमें एक द्विध्रुव बनाना है, विद्युत द्विध्रुव। तो ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव A और ये हो गया B। इस पर दो पॉइंट हो गए, माइनस क्यू ऑफ चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। अब ये बढ़ाए गए वैद्युत द्विध्रुव अक्ष पर स्थित होता है। ये हमारा अक्ष हो गया और इसका सेंटर हो गया O, केंद्र बिंदु O। अब इसके दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 2L। तो दोस्तों, हमारे दोनों आवेशों के बीच A और B के बीच की दूरी कितनी हो गई? 2L। एक L इधर, ये हो गया सेंटर हमारा, ये सेंटर। तो एक L इधर दूरी और एक L इधर। अब दोस्तों, इस सेंटर से, सेंटर O से इस बिंदु P जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसकी दूरी कितनी होगी? इसकी दूरी होगी R की होगी R। तो एक L यहाँ हो गया, एक L यहाँ हो गया और इसकी दूरी हो गई R। वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु P जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उसकी दूरी हो गई R। तो इसे हम E से डिनोट करते हैं, E से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया E1 जिस दिशा में, डायरेक्शन में, और इधर हो गया E2, ये हो गया E2। हम इस डायग्राम के माध्यम से हमने जो जो किया है इस डायग्राम में, उसको नीचे लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। तो माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q दो आवेशों से मिलकर बना होता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L होती है। ये आवेशों के बीच की दूरी 2L है। यह K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या है? O। मध्य बिंदु O से बिंदु P, ये बिंदु P की दूरी R है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बेसिकली इस डायग्राम के माध्यम से हम ये पूरा जो है इसको हम लिख सकते हैं। हमें याद करनी है। अब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1। क्या है? E1। तो E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R स्क्वायर। अब आप पूछोगे कि ये कैसे आया? तो ये कूलाम के नियम है, यह एक कूलाम का नियम है। तो यहाँ बगल में हम कूलाम के नियम से लिख भी सकते हैं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से
E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान AP स्क्वायर वेक्टर ऑफ AP दिशा में। तो आइए इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो हमने लिखा है कि R स्क्वायर की जगह AP स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि O और P के बीच की दूरी क्या है? R है। O और P के बीच की दूरी क्या है? R। और ये जो बिंदु E1 है, ये इस दिशा को डिनोट कर रहा है, AP डायरेक्शन को। ये इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो ये बिंदु AP डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, इसलिए हमने R स्क्वायर की जगह AP स्क्वायर लिखा है। तो दोस्तों ये हो गया, परंतु AP इज इक्वल्स टू R माइनस L। ये क्यों हो गया? क्योंकि आप डायग्राम से देखिए, AP जो है ये AP है R माइनस L। क्यों है? क्योंकि जो ये पूरी दूरी है O से P तक, ये दूरी हो गई R, और R में से इतनी दूरी हमको निकाल L जो है, ये एक L यहाँ था और एक L यहाँ था। तो इस L में से हमको पूरे R में से इतनी दूर निकालनी है। तो पूरा R में से L घटा देंगे, तो R माइनस L निकाल देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा, AP मिल जाएगा। हो जाएगा AP इज इक्वल्स टू R माइनस, ये पूरा R हो गया और ये हो गया आधा L। एक L इधर, एक L इधर, इसमें से पूरे R में से एक L घटा दिए, तो आ गया हमारा AP। तो समझ गए? तो R माइनस L इज इक्वल्स टू AP, यही ऊपर बताया गया है। AP इज इक्वल्स टू R माइनस L। अब आगे देखते हैं। E1 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और AP की जगह हम लिख देंगे R माइनस L, स्क्वायर लगा है तो होल स्क्वायर। ठीक, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर पहला। अब हमें बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। जैसे हमने बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाला था, वैसे ही अब बिंदु B पर निकालेंगे। तो चलिए, ये हो गया। जैसे हम बिंदु A पर हमने E1 लिखा था, तो बिंदु B पर E2 लिखेंगे। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R स्क्वायर। ये हो गया कूलॉम के नियम से हमारे निकल आता है। और आगे बढ़िए, E2 हो गया, ये आ गया इसका नीचे। E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये उतर आएगा, इंटू Q अपान R स्क्वायर की जगह PB स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यह PB दिशा में है, वेक्टर ऑफ PB दिशा में है। ये जो हमारा पहले AP था, तो R माइनस L था, क्योंकि ये पूरे R में से हमको एक L घटाना था। अब हमको PB लेना है, P से B तक लेना है। तो ये पूरा R यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और एक L ये वाला भी आ जाएगा, एक L ये वाला भी आ जाएगा। तो हो जाएगा ये पूरा R और एक L, तो ये हो जाएगा PB। तो हमको पूरा PB मिल गया कितना? R प्लस L। तो आगे हम लिख देते हैं, ठीक है। तो परंतु PB इज इक्वल्स टू R प्लस L हो जाएगा। तो हो जाएगा E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ये PB का मान हमने R प्लस L रख दिया, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर चढ़ा दिया, ठीक है। और ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया, कि दूसरा समीकरण हमको मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो E1 और E2 हैं, ये दोनों एक ही रेखा में कार्य करते हैं। ये एक ही रेखा में कार्य करते हैं, और परंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अब हमको परिणामी तीव्रता E ज्ञात करनी है। E1 और E2 एक ही रेखा में है, विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, तथा E1 इज ग्रेटर देन E2 है। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर परिणामी
तीव्रता E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से मान रख देना है। बहुत सरल है दोस्तों, आगे देखते रहिए। क्यों E1 और E2 का मान सब इसमें रख देना है। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, आप इसको समीकरण 3 कर सकते हैं। और समीकरण 3 में हमको समीकरण 1 और 2 से मान रख देना है, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा 0 के Q/R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब हमको आगे क्या करना है, थोड़ा इधर से लिख लेते हैं। ये E इज इक्वल्स टू, हमको जो जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर कर लेना है। तो हमको दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये दोनों में क्यू भी, तो क्यू भी इधर हमको कॉमन दिख रहा है और बड़ा कोष्टक लगा लेंगे। तो क्यू निकाल लिए तो क्या बचेगा, एक बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये माइनस का चिन्ह बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, और ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू ये क्यू हो जाएगा, और ये लघुत्तम ले लेंगे हम इसका। तो ये हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, R प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये अब दोनों को लघुत्तम ले लिए तो हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों। E इज इक्वल्स टू हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, और अब हम क्या करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे और इसमें A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा प्लस 2AB, पहले बी स्क्वायर लिख लेते हैं, एल स्क्वायर, और 2AB हो जाएगा 2 गुणे RL, R और L। अब इसको कोष्टक को बंद कर देते हैं, माइनस कोष्टक में R स्क्वायर माइनस प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL हो जाएगा, और ये बड़ा वाला कोष्टक बंद कर लेंगे। अपॉन में जो है नहीं, तो ये कैसे आया, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें होता है एक फार्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू A माइनस बी A प्लस बी हो। या चाहे तो आप लिख सकते हैं नीचे, चूंकि A माइनस बी A प्लस बी इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने लिख दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो E इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्यू, और ये R स्क्वायर रहेगा प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। अब हम जब इसको तोड़ेंगे कोष्टक को,
तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस सॉरी ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 आर एल हो जाएगा। कोष्टक बंद करते हैं बड़ा वाला। अब ये नीचे वही को वही लिखा रहने देंगे, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4π0 के इंटू क्यू, और ये हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, क्या क्या कट रहा है। तो आप देखेंगे कि ये एक प्लस है और ये माइनस है, और एक प्लस है एक माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। तो आप काटिए नहीं, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। तो और ये 2RL और 2RL कितना हो गया 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। ये लिख लेंगे 1/4πε0 के इंटू, अब ये क्यों अंदर चला जाएगा, तो ये इसमें इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2QRL, तो लिख सकते हैं ना, और अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, और E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/4πε0 के, ये 2 लिखा रहने देंगे 2, और 2QL इज इक्वल टू होता है P 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये देखिए दोस्तों, ये P कहाँ से आया हमको, ये P कहाँ से आया, तो देखिए दोस्तों होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल्स टू 2QL, इतना होता है। तो ये यहाँ से आया 2QL, यहाँ से आया, तो सॉरी P यहाँ से आया 2Q और L, R निकाल देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 2PR। दोस्तों E इज इक्वल्स टू आया 1/4πε0 के और 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो आया फार्मूला, यही हमारा अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यही फार्मूला है। बस हमको इसको याद रखना है। ये समीकरण नंबर हो गया 4। तो मैं आप आंसर लिख देंगे, यही किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, जो E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 के 2PR अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यही है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए,